उसने तुरंत पीपीई किट्स पहना और नर्स द्वारा इंगित बेड के पास पहुंच गई। अरुण काफी कमजोर हो चुका था। उसे ऑक्सीजन दिया गया था, जिससे उसका ऑक्सीजन लेवल सामान्य पर आ गया था। मगर कोरोना बीमारी से संबंधित दूसरी जटिलताएं तो थी ही। उसे देखते ही अरुण के आंसू निकलने लगे थे। अब मैं आ गई हूँ, वह उसे आश्वस्त करती बोली। निश्चिंत रहो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं यहाँ मर जाऊंगा सुजाता, अरुण कराहते हुए बोला। रोज मैं मरते हुए लोगों को यहाँ से बाहर जाते देखता हूँ। मैं मरना नहीं चाहता। मुझे इस नर्क से बाहर निकालो। मैं घर जाना चाहता हूँ। मैं डॉक्टर से बात कर उनसे निवेदन करूंगी कि वह तुम्हें घर जाने की इजाजत दे दें। अब मैं आ गई हूँ और घर पर भी इलाज संभव है। डॉक्टर से बात करने पर वह बोले, हाँ, खतरा तो टल गया है। होम आइसोलेशन कर भी इनका इलाज किया जा सकता है। अगर घर में रखकर इनकी बेहतर देखभाल की जाए तो जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। आप चाहती हैं इन्हें ले जाना तो मुझे इन्हें रिलीज करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। उसने पहले अपनी सास को फोन किया। माँ जी, आप अरुण का कमरा तैयार रखिए, मैं इन्हें लेकर घर आ रही हूँ। इसके बाद रघु को फोन कर कहा कि वह तैयार रहे। उसके भैया को घर ले जाने के लिए वह अस्पताल से बाहर निकल रही है। अरे भैया ठीक हो गए? रघु चकित होते पूछ बैठा। देखा आपने? आपके आते ही वह ठीक हो गए ना? अभी ठीक नहीं हुए, बस खतरे से बाहर हुए हैं, वह गंभीर हो बोली। पूरी तरह ठीक तो वह घर पर होम आइसोलेशन से होंगे। सुजाता ने रघु का सहयोग ले अरुण को सहारा दे एम्बुलेंस में सावधानी से बैठाया और ड्राइवर को चलने का इशारा कर खुद बैठ गई। घर पहुंचते ही अरुण को देख उसकी सास की रुलाई फूट पड़ी, तो वह उन्हें समझाते हुए बोली, अभी रोने का समय नहीं, उनके देखभाल का समय है। अब मैं आ गई हूँ तो इन्हें ठीक होना ही है। मैं इन्हें पूरी तरह स्वस्थ करूंगी। तुम इसे अस्पताल से वापस ले आए, यही क्या कम है? वह बोली। मैं तुम्हें क्या आशीष दूं बहू? जो तुम मेरे बेटे के साथ हो, अब यह ठीक हो जाएगा। अरुण को उसके कमरे में शिफ्ट करने के बाद वह बोली, इनके कमरे में आने जाने से आप लोग परहेज रखेंगे। बात करनी हो तो मास्क लगाकर दूर से ही बात कर लिया करें। और जैसा कि डॉक्टर ने कहा है, आप लोग इनसे संबंधित कोई भी काम करने के उपरांत हाथों को सैनिटाइज करें और साबुन से हाथ धो ले लिया करें। और हाँ, अब आप मुन्ने का ख्याल रखिए। मैं उनके ठीक होने तक डॉक्टर के निर्देशानुसार उन्हीं का काम और देखभाल किया करूंगी। और इसलिए आप लोग मुझसे भी सुरक्षित दूरी बनाकर रहिए। सुबह उठते ही अरुण के ध्यान प्राणायाम योग से लेकर उसके पीने के गर्म पानी, काढ़ा और भाप लेने की वह व्यवस्था करती। इसके बाद उसके स्नान, पौष्टिक भोजन आदि की व्यवस्था कर उसे निश्चिंत कर ही वह अपने पर ध्यान देती थी। उसके उपयोग में आने वाले कपड़ों, चादर, तौलिया आदि तक को अच्छी तरह साबुन और गर्म पानी से धुलाई कर उसे सूखने को देती। इसके उपरांत वह खुद के नहाने धोने की व्यवस्था में लग जाती थी। अरुण के प्रति निश्चिंत होने के बाद ही वह किचन का रुख करती थी। 15 दिनों की निरंतर सेवा शुश्रूषा से अरुण के स्वास्थ्य में तेजी से सुधार हुआ था। 16वें दिन उसने स्वयं के साथ उसका भी कोरोना चेक करवाया था। अरुण कोरोना पॉजिटिव से निगेटिव हो चुका था, मगर अब सुजाता स्वयं संक्रमित हो कोरोना के चक्कर में आ चुकी थी। तुम घबराना नहीं सुजाता, अरुण उसे दिलासा देते हुए कहने लगा। जैसे तुमने मेरी सेवा की उसी प्रकार मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। तुमने मुझे सेवा का अर्थ बताया, अब मैं उसे पूरा करूंगा। और अब सुजाता होम आइसोलेशन में थी। मुन्ना हरदम अरुण की गोद में चढ़ा रहता था। सुजाता की जरूरतों का सभी ख्याल रखते और उसके ठीक होने में हर संभव मदद पहुंचा रहे थे। घर का सारा काम सभी मिलजुल कर ऐसा निपटाते कि समय का पता ही नहीं चला कि कब बीत गया। अगले पखवाड़े जब उसकी जांच हुई तो वह निगेटिव हो चुकी थी। तुमने मुझे बचा लिया अरुण, वह मुस्कुराकर बोली। तो अरुण निश्चिंत भाव से बोला, मैंने तो सिर्फ अपने कर्तव्य का पालन किया है सुजाता। सच तो यही है कि तुम मुझे मृत्यु के मुंह से वापस खींच लाई हो। तुम्हारे प्यार के वजह से मैं जिंदा बच गया। तभी अप्रत्याशित ढंग से अरुण के वकील का फोन आ गया। आप स्वस्थ होकर घर लौट आए,
यह जानकर खुशी हुई है। इतने दिन आपको जानकारी नहीं दी थी। दरअसल आपका केस जटिल हो गया है। अभी तो लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन खत्म होने पर संभवतः इसकी सुनवाई अगले महीने की किसी तारीख को हो। अब उसकी कोई जरूरत नहीं वकील साहब। अरुण हंसते हुए मुन्ने को प्यार करते उसे देखते हुए बोला, अब हमें अपनी गलतफहमियों का एहसास हो गया है। अब हमें तलाक नहीं चाहिए। मेरी जिंदगी मुझे वापस मिल गई है। इस कोरोना ने एहसास दिलाया कि अंततः हमें अपना परिवार ही सुरक्षा प्रदान करता है। आप तलाक को कैंसिल कराने के लिए आवेदन कर दें। सुजाता का मौन जैसे उसे सहमति प्रदान कर रहा था, और अब वह सुजाता से मुखातिब हो कह रहा था, प्यार को झुकना ही होता है। अपनों की खातिर, अपने परिवार के खातिर यह प्यार झुकना सिखाता है। इस कोरोना ने मुझे यही सीख दी है कि अपना परिवार कितना महत्वपूर्ण है। अंत में वही काम आता है। सभी की आंखों में खुशी के आंसू थे।